सोचो, एक ऐसी गुफा जहां अंधेरा इतना गहरा हो कि हाथ को हाथ ना दिखे, लेकिन साल में सिर्फ एक दिन सूरज की एक किरण उस अंधेरे को चीरते हुए अंदर तक आती है और सीधा शिवलिंग को स्पर्श करती है, जैसे खुद प्रकृति प्रणाम कर रही हो। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि गवी गंगाधरेश्वरा टेम्पल का सच है। एक ऐसा मंदिर जो अपनी रहस्यमय आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हर साल 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जो लोगों को हैरान कर देता है। सूरज ढलने के वक्त जब रोशनी धीरे धीरे कम हो रही होती है, तब मंदिर के बाहर बेन दो बेड पत्थर के स्तंभों के बीच से एक पतली सी किरण निकलती है और बिल्कुल सीधी लाइन में चलकर गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग पर पड़ती है। सोचो, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बिना लेजर के, बिना किसी मशीन के, हजारों साल पहले बनाया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एग्जैक्ट एक दिन, एग्जैक्ट एक समय पर सूरज की रोशनी को गाइड करता है। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही गहरा है जितना इसका रहस्य। कहते हैं कि इसे 16th सेंचुरी में केम्पे गौड़ा आई ने बनवाया था, जो बेंगलोर के स्थापक माने जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये गुफा और भी पुरानी है और इसकी असली रचना प्राचीन ऋषियों ने की थी। मंदिर के अंदर एक प्राकृतिक गुफा है जिसमें भगवान शिवा का शिवलिंग स्थापित है। इस गुफा का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि आम दिनों में सूरज की रोशनी अंदर तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन मकर संक्रांति के दिन जब सूरज अपनी दिशा बदलता है, तब ये अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाता है। मंदिर के बाहर बेन दो बेड सर्कुलर डिस्क्स और एक स्टोन विंडो, ये सब मिलकर एक नेचुरल ऑप्टिकल सिस्टम बनते हैं। जब सूरज की किरण इन स्ट्रक्चर्स के बीच से गुजरती है, तो वो फिल्टर होकर एक स्ट्रेट बीम में बदल जाती है जो सीधा शिवलिंग तक पहुंचती है। आज के इंजीनियर्स के लिए भी ये एक वंडर है। सोचो, बिना किसी कंप्यूटर सिमुलेशन के, बिना किसी टेलीस्कोप के, प्राचीन काल के लोगों ने सूरज की मूवमेंट को इतनी एक्यूरेटली कैलकुलेट कैसे किया होगा? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। उस समय के लोगों को ना सिर्फ सूरज की गति का ज्ञान था, बल्कि उन्हें ये भी पता था कि किस एंगल पर लाइट को रिफ्लेक्ट और पास करवाया जाए। लेकिन एक और एंगल भी है। कुछ लोग इसे सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि एक डिवाइन मिरेकल मानते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक अलाइनमेंट नहीं, बल्कि भगवान सूर्य का भगवान शिवा को प्रणाम करने का दिन है। जब सूर्य देव अपनी किरणों के जरिए शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, तो वो एक कॉस्मिक कनेक्शन का प्रतीक होता है। और जब तुम उस बाल को अपनी आंखों से देखते हो, तो शायद तुम्हें भी लगता है कि यह सिर्फ एक साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं हो सकता। मंदिर का एटमॉस्फेयर भी उस दिन बिल्कुल अलग होता है। हजारों लोग एक साथ उस बाल का इंतजार करते हैं। सबकी नजरें शिवलिंग पर टिकी होती है। और जैसे ही वो पहली किरण अंदर आती है, पूरा मंदिर हर हर महादेव की गूंज से भर जाता है। वो एक ऐसा पाल होता है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे से मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सब कुछ एक केयरफुली डिजाइन्ड आर्किटेक्चरल मार्वल है, या फिर ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? अगर ये आर्किटेक्चर है, तो ये अपने समय से कई सदियों आगे कैसे था? और अगर ये मिरेकल है, तो क्या प्रकृति और भगवान के बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जो हमारी समझ से पार है? शायद इसका जवाब किसी एक साइड में नहीं है। शायद सच वही है
जहां साइंस और फेथ एक दूसरे से मिलते हैं, जहां एक प्राचीन मंदिर एक सिंपल सूरज की किरण को इतना खास बना देता है कि वो एक रहस्य बन जाता है। और इसीलिए गवी गंगाधरेश्वरा टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीता जागता प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न जो हर साल 14 जनवरी को हमसे पूछता है, क्या तुम इसे समझ पाओगे या सिर्फ महसूस करोगे? अगर तुम्हें ऐसे ही एंशिएंट मिस्ट्रीज, हिडन साइंस और मंदिरों के रहस्य पसंद है, तो द पेरेनियल पास्ट के साथ जुड़े रहो। क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो तुम्हारी सोच को एक नई दिशा दे सकता है।